नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। चिराग का एक ऐसा बयान जिससे कि तेजस्वी यादव तिलमिला उठे। ऐसा क्या कह दिया चिराग पासवान ने कि जिससे तेजस्वी यादव अपने आप को संभाल नहीं सके। दरअसल चिराग पासवान ने बीते दिनों यह कहा था कि 2005 में स्वर्गीय रामविलास पासवान ये चाहते थे कि बिहार को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री मिले, लेकिन आरजेडी ये नहीं चाहती थी और ना ही आरजेडी ये चाहती थी कि कोई उप मुख्यमंत्री भी मुसलमान बने। तो सवाल यह है कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद, इस आरोप के बाद तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना था कि उनके बयान का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है जो जिसने उनके परिवार में आग लगाया, जिसने पशुपति पारस और चिराग पासवान को अलग कर दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने। उन्हीं के साथ आज चिराग पासवान जाकर गठबंधन में है, तो वो सत्ता लोभी हैं, उन्हें सत्ता का लालच है। यह बयान तेजस्वी यादव ने दिया, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला किया, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का इस तरीके का बयान आना स्वाभाविक तौर पर आना ही था। लेकिन यह बयान क्यों मायने रखता है? यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि तेजस्वी यादव एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है उनकी, लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान मुसलमानों को लेकर उन्होंने हमला बोल दिया। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव वक्फ बिल को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है, यानी महागठबंधन की सरकार बनती है, तो वो बिल यानी वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो इन बयानों से तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो, लेकिन क्या वो एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ऐसा काउंटर करना था जिससे कि वो अच्छे से शांतिपूर्वक उस बयान से किनारा कर लें। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि तेजस्वी यादव सीमांचल की क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर ओवैसी का गढ़ रहा है। ओवैसी 5 सीटों पर पिछले बार वहां से चुनाव जीतकर आए थे, वहां पर मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश थी, लेकिन क्या वो कोशिश पूरी हो पाएगी? क्योंकि सीमांचल ही नहीं, उस सीमांचल के कटिहार में जो मंच लगा, जहां से तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया, उस मंच से पूरे बिहार के मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर आप महागठबंधन को वोट करते हैं तो वक्फ बिल, जो कि कुछ मुसलमानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, वो उस बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। बहरहाल इस पर भी चिराग पासवान का बयान आता है और चिराग पासवान काउंटर करते हैं, कहते हैं कि जो सदन में बिल बनकर आया, क्या उसे तेजस्वी यादव कूड़ेदान में फेंकेंगे? क्या यह संवैधानिक अधिकार है? तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पर अब कोई राजनीतिक बयानबाजी होती है? और सब उससे बड़ी बात, क्या इससे जनता के जहन में क्या जाता है? जनता क्या सोचती है? जनता किसकी बातों को समझती ज्यादा है, किसके विजन को समझती ज्यादा है? तेजस्वी यादव ने तो यह कह दिया कि चिराग पासवान के पास कोई विजन नहीं है, लेकिन चिराग पासवान हमेशा से यह कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन सवाल यही है कि इन दोनों के आरोप प्रति आरोप में जनता किसे चुनती है? क्या मुसलमान वोट बैंक एक बार फिर से बिखरने वाला है, या तेजस्वी यादव जो चाह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट करके, चाहे वो सीमांचल का क्षेत्र हो या पूरा बिहार हो, मुसलमानों को एकजुट करके एक मुश्त वोट लाकर एक बड़ा मैंडेट साबित करना? तो क्या इस रणनीति में तेजस्वी यादव सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।